अगर आप भी अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप 2026 के अंदर आप ऑनलाइन ही अप्लाई करके बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। घर बैठे ही बहुत ही आसानी से, कहीं भी जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन तो यह है कि अगर आपके बच्चे का उम्र जो है 0 से लेकर 21 दिन का है तो इस कंडीशन में आपको कोई भी एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो काम है वो आधार कार्ड से ही हो जाएगा। माता पिता का आधार कार्ड से आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का उम्र जो है 21 दिन से प्लस हो गया है तो इस कंडीशन में आपको जो है एक शपथ पत्र बनाना होगा, कोर्ट से एफिडेविट बनवाना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। घर बैठे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अब 2026 में आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से बनने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगा। जब इस वेबसाइट पे आएंगे ना तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऊपर में एरो का निशान वाला, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आ जाता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, साइन अप करना होगा। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम को यहाँ पे डालेंगे, लास्ट नेम को यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से बताना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का सवाल ये भी हो सकता है कि जिसके नाम से लॉगिन होगा सिर्फ उसी का बना सकते हैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के नाम से भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको एड्रेस को फिल करना होगा। तो जो भी आपका स्टेट है ना, स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सभी स्टेट के जो लोग हैं वो सब बना सकते हैं यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से बताना है। उसके बाद में जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है ना, सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको बताना है। उसके बाद में जो भी आपका विलेज है ना, विलेज को यहाँ से आप बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप बताएंगे आप विलेज में रहते हैं या फिर टाउन में, तो हम यहाँ पे विलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी आपका विलेज का नाम है ना, विलेज का नाम को यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जो भी आपका बिल्डिंग नेम है तो उसको यहाँ पे बता देना है, या फिर बिल्डिंग नंबर को, हाउस नंबर को यहाँ पे आपको बताना है। स्ट्रीट नेम को यहाँ पे बताना है, लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस का नाम को यहाँ पे बताना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे कि आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी आपका नेशनलिटी है उसको यहाँ पे बताएंगे। आप इंडियन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इतना करते ही आप देखोगे कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। आपके सामने में जो पूरा डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसे यहाँ से बना सकते हैं और डाउनलोड भी यहीं से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो हम यहाँ पे 3 डॉट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बर्थ वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने में जो पूरा फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है, स्टेट को यहाँ से आप बताएंगे। सभी स्टेट के यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। प्राइमरी लैंग्वेज आप कौन सा रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ से बताना है। हम यहाँ पे इंग्लिश रखना चाहते हैं और द्वितीय लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। उसके बाद में जो भी आपकी रिपोर्ट की जो डेट रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे चाइल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ आप 0 से लेके 60 वर्ष के लोगों तक का यहाँ से आप जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हैं। शर्त यही है कि अगर आपका बच्चा 0 से 21 दिन के अंदर का है तो उस केस में आपको कोई भी एफिडेविट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपका बच्चा का 21 दिन से ज़्यादा उम्र हो गया है तो उस कंडीशन में आपको एफिडेविट SDM कोड से बना के यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसी तरीके को आप फॉलो करके किसी भी व्यक्ति का आप यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। बस यही है कि उसमें आपको एफिडेविट आपको लगाना होगा SDM कोड से। उसके बाद में आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे चाइल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी। तो जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आपको ईयर बताना है, किस वर्ष में जन्म हुआ। उसके बाद में यहाँ पे मंथ को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ से डेट बताएंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है तो यहाँ पे कैलेंडर वाले विकल्प पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मंथ को बताना है, यहाँ से आपको डेट को बताना है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप टाइम ऑफ बर्थ बताएंगे कि बच्चे का जिस समय जन्म हुआ उस समय कितना टाइम और कितना सेकंड हो रहा था, उसको यहाँ से बताएंगे। यहाँ पे घड़ी मिल जाती है, यहाँ पे आपको बताना है।
और यहाँ से AM और यहाँ पे PM को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ओके वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लिंक बताएंगे जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो महिला है या फिर पुरुष, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अगर बच्चे के पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार को सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ये इसको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे यदि आपने बच्चा का कोई नाम रखा हुआ है तो यहाँ पे आप नाम डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम को डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो आप गूगल इन्फो टूल की मदद से आप इसे सही कर सकते हैं हिंदी में। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट नेम को डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको नाम को पुष्टि करना होगा। आपने जो भी नाम रखा हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम को यहाँ पे डालेंगे और लास्ट नेम को यहाँ पे डालेंगे, तो नाम आपका जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फादर्स की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे कि आपका जो भी फादर्स है उसका फर्स्ट नेम को यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट नेम को यहाँ पे बताना है, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपका फादर्स है उसका मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है, फादर्स का ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है, फादर्स का आधार नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद में मदर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होगी। मदर्स का फर्स्ट नेम को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट नेम को डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर मदर्स का डालेंगे और यहाँ पे मदर्स का ईमेल आईडी को डालना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर मदर्स का डाल देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप बताएंगे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है वो कहाँ था, इंडिया में था या इंडिया से बाहर था। अगर इंडिया में था तो ऊपर वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। अगर इंडिया से बाहर रहते थे तो यहाँ पे आपको ओवरसीज इंडिया को सेलेक्ट करना है, लेकिन हमारे केस में इंडिया को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी स्टेट में जन्म हुआ था उसको यहाँ से आप बताएंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको जिला बताना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को बताना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप शहर में रहते हैं कि आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद में आपका जो भी विलेज है, विलेज का नाम को यहाँ पे आप बताएंगे। विलेज का नाम को फिल करने के बाद में जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जो भी आपका बिल्डिंग नंबर है उसको यहाँ पे बताएंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपका हाउस नंबर है उसको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में जो भी स्ट्रीट नेम को यहाँ पे बताना है, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस का नाम को यहाँ पे बताना है, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको एड्रेस फिल करने में कोई भी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप आधार कार्ड को देख करके सेम फिल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का जो अस्थायी पता है, क्या माता पिता का अस्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। यानी जो भी आपने डिटेल्स अभी फिल की है एड्रेस, क्या वही एड्रेस था जिस समय बच्चे का जन्म हुआ माता पिता का, तो आपको यस करना है। अगर वो एड्रेस नहीं था तो आपको नो करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस को फिल करना है। हमारे केस में एड्रेस सेम था तो हम यहाँ पे यस वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बताएंगे प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि जन्म का जो स्थान है वो क्या है। बच्चा हॉस्पिटल में पैदा लिया है या फिर घर में लिया है या फिर कोई अन्य स्थान पे। हम यहाँ पे घर को सेलेक्ट करते हैं, आपको भी घर को ही सेलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्पिटल को सेलेक्ट करेंगे तो आपका मोस्टली केस में रिजेक्ट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। वो इसलिए कि आज के डेट में अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा लेता है तो वहीं पे उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बना करके दे दिया जाता है। तो आपको हाउस को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पूछेगा आपसे क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाती है। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट को सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन यूनिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब ये रजिस्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन यूनिट उसे कहते हैं जहाँ से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा। जहाँ पे यानी कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके पास ये फॉर्म जाएगा, वहीं से वो अप्रूव करेगा, उसी को कहा जाता है रजिस्ट्रेशन यूनिट। तो पहले जो रजिस्ट्रेशन यूनिट था वो ब्लॉक में था, अभी ब्लॉक से हटा करके अभी हर एक पंचायत में कर दिया गया है। और आपके सब डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन यूनिट है, वहाँ से भी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनाया जाता है। तो हमें यहाँ पे ग्राम पंचायत वाला जो विकल्प है इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो स्टेप 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है उसको यहाँ पे कॉपी करें, तो इस पे टिक वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे, तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे सेम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फादर्स का धर्म को सिलेक्ट करेंगे। फादर का धर्म बताएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
बौद्ध, जैन जो भी है यहाँ से आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे फादर्स का जो एजुकेशन लेवल है वो यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन लेवल को है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फादर्स का ऑक्यूपेशन बताएंगे कि ये फादर्स जो है वो काम क्या करते हैं, उसको यहाँ से बताएंगे। उसके बाद में आपको मदर्स इन्फॉर्मेशन बताना होगा, मदर्स का यहाँ पे धर्म बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे मदर्स का जो एजुकेशन है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मदर्स का जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको अदर्स इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विवाह के समय माता की आयु कितनी थी, वो वर्षों में बताएं। यदि माता का एक से अधिक विवाह हुआ है तो पहले विवाह का उम्र बताएंगे। तो यहाँ पे आप माता का आयु बताएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे बताएंगे इस संतान के समय माता की जो आयु है वो कितनी है, यानी कि जब ये बच्चा पैदा हुआ उस समय माता की जो आयु है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे बताएंगे माता की इस संतान को मिलाकर पैदा हुए जीवित बच्चे की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको वो बताना है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रभास के समय परिचारिका का प्रकार क्या था। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि यानी कि किसके माध्यम से डिलीवरी करवाया गया था, नर्स के माध्यम से डिलीवरी करवाया गया था या फिर डॉक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पे आप बताएंगे। हमारे केस में हम यहाँ पे अगर अन्य के माध्यम से करवाया गया तो यहाँ पे रिश्तेदार अन्य को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मेथड ऑफ डिलीवरी बताएंगे। तो इसमें आपको स्वाभाविक को सेलेक्ट कर लेना है, नॉर्मल को। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो बच्चे का वजन है वो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे गर्भावस्था की अवधि सप्ताहों में बताएंगे, प्रेगनेंसी सप्ताहों में यहाँ पे आपको बताना है कि कितने सप्ताह में जो बच्चा है वो पैदा लिया है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा जो कि यहाँ पे जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 8 MB से कम होना चाहिए। और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टैब वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं जैसे वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल। गवर्नमेंट का कोई आईडी कार्ड है वो यहाँ पे दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई आईडी कार्ड वो यहाँ पे दे सकते हैं, वोटर कार्ड आप लगा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बच्चे का ही होना चाहिए, आप उनके पिता का भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे बैंक पासबुक भी आप लगा सकते हैं। अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं, फैमिली आईडी कार्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बहुत सारे विकल्प हैं। इस लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। हम यहाँ पे आधार कार्ड लगाने वाले हैं तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मीडिया में जाएंगे, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आपका जो ग्रीन टिक है वो यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद में और भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर आपको अपलोड करना होगा, यानी जो आपको कोर्ट से ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ये बात मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपका बच्चा 21 दिन से कम उम्र का है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी एफिडेविट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिर्फ आधार कार्ड से बन जाएगा। लेकिन यदि आपका बच्चे का उम्र 21 दिन से अधिक हो गया है तो उस कंडीशन में आपको एफिडेविट एसडीएम कोर्ट से आपको बनवा के देना होगा। तो यहाँ पे आपको ब्राउज एंड अपलोड वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मीडिया में जाना है, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ऑर्डर जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप ऑर्डर को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक और आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टैब पे क्लिक करना है। इसमें आपके पास अगर CGHS कार्ड है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ECGSH कार्ड है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जो है स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं यहाँ पे स्कैन ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करेंगे। ब्राउज वाले विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे मीडिया में जाना है, जहाँ पे भी आपका फॉर्म रखा हुआ है सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है और यहाँ पे जो है आपका ग्रीन टिक यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद में आपको सेव एज ड्राफ्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, पेमेंट गेटवे इज नॉट अवेलेबल, द स्टैंड काइंडली कॉन्टेक्ट द रजिस्ट्रार। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आपके स्टेट में जो है पेमेंट गेटवे अवेलेबल नहीं है रजिस्टर के पास। यहीं से जो है आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे होम वाले विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ड्राफ्ट एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप बिहार को छोड़ के किसी भी स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पे पेमेंट करने का जो विकल्प है वो यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा, आपको पेमेंट कर देना है अपने अकॉर्डिंग। आप जितना विलम्ब किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेमेंट है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये भी हो सकता है। तो पेमेंट करेंगे तो आपका जो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन में आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिखेगा और यहीं पे सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन में जब क्लिक करेंगे ना तो यहीं पे आपका जो फॉर्म है वो दिखेगा, स्टेटस भी दिखेगा और वहीं पे आपको डाउनलोड बटन देखने के लिए मिल जाएगा जन्म प्रमाण पत्र को। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।